तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोपों को कबूलते हुए तेजपाल ने 6 महीने के लिए संपादक का पद छोड़ दिया है। लेकिन तरुण तेजपाल के खिलाफ महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा खोल दिया है। यौन उत्पीड़न की ये घटना गोवा में तहलका के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। तो गोवा में हुई थी ये घटना एक कार्यक्रम के दौरान। लेकिन अब तरुण तेजपाल ने अपनी बात कबूलते हुए अपना संपादक का पद 6 महीने के लिए छोड़ने की बात कही है। तेजपाल ने अपनी गलती मानी है। बड़ी खबर बता रहे हैं, तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही तहलका के संपादक हैं वो तरुण तेजपाल तहलका के संपादक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टिंग कर चुके हैं। तेजपाल ने अपनी गलती मानी है। तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप। और सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने दावा किया है कि तरुण तेजपाल ने आरोपों को कबूलने के बाद सिर्फ पद छोड़ने का जो फैसला किया है उससे पीड़ित लड़की संतुष्ट नहीं है। महिला आयोग ने तरुण तेजपाल पर आरोपों की जांच की बात कही है। कंप्लेनेंट ने साफ कहा है अपने कंप्लेंट में कि यौन उत्पीड़न हुआ है। इस बात को माना जाए और तहलका के सारे एम्प्लॉइज, इंटरनल एम्प्लॉइज को बताया जाए कि यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। उसके बाद यौन उत्पीड़न को डील करने के लिए कमिटी सेटअप हो, ये मांग किया है उसने कानून के तहत, यौन उत्पीड़न कानून के तहत, और इसके तहत प्रॉपर प्रोसीजर हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो और प्रॉपर पेनल्टी हो। दरअसल मिस्टर तेजपाल अपने आप को प्रायश्चित बता करके वो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया से कन्नी काट रहे हैं। तहलका ने कहीं नहीं माना है कि यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। तहलका के अभी जो एडिटर है उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रही है ये इंटरनल मैटर है और कंप्लेंट की क्या नेचर है मुझे नहीं बताना पड़ेगा। यौन उत्पीड़न की घटना हुआ है ये आप कैसे नहीं बताएंगे जब आपके पास यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट मिली है? आप उस पर कैसे इंक्वायरी नहीं सेटअप करेंगे? प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसीजर की और पेनल्टी की जरूरत है अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। और इस मांग को लेकर के हम लोग महिला संगठन भी कंप्लेनेंट के साथ पूरी तरह से रहेंगे। कंप्लेनेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। मैं तो आज शॉक्ड हूं जान करके कि तहलका ने कहा है पेपर्स में कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। कंप्लेनेंट ने हमें बताया है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और इसीलिए इस प्रोसेस में तहलका की रिस्पांस बिल्कुल सही नहीं है और इसको लेकर के हम लोग न्याय के लिए आगे बढ़े। उनकी अपनी एक कन्फेशन हुई है जिसमें उन्होंने अपने आप को सजा भी दी है और ये कहते वो मान के चल रहे हैं कि मैं कंप्लेनेंट भी हूँ। मैंने उनका एक्चुअली ऑडियो और वीडियो नहीं देखा, लेकिन जो न्यूज चैनल में बाइट्स आ रहे हैं उसमें से कुछ पता चलता है। उसकी पूरा तरह हम जांच करेंगे। आज ही के दिन वो सब आउट हुआ है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट बोलता है कि मैंने ये किया है, गुनाह किया है और मैं अपने आप को सजा दूंगा, तो ये कोई कानूनी तरीके से भी बैठता नहीं और ऐसा नहीं होता है। आप खुद को भी सजा लो और फिर गलती भी करो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे इंडिया में एक सिस्टम बनी है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो इस हिसाब से उस एंगल से हम इस चीज को देखेंगे और इसके ऊपर जो कुछ एक्शन लेना है वो ले लेंगे। तो सुना आपने, महिला आयोग ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं तरुण तेजपाल पे। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही फंस गए। क्या आरोप है इस पे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही फंस गए दास्तां कहते कहते। तो जो दास्तां, जिस दास्तां को आप बताते थे नैतिकता की दास्तां, देश को नैतिकता का पाठ, उसमें कहीं ना कहीं आप खुद उलझ गए। इसलिए जो कानून है अपना काम करेगा और कानून के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। और आपको बताते हैं तरुण तेजपाल ने क्या सफाई दी है। तरुण तेजपाल ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर सोमा चौधरी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने आरोपों को कबूल लिया है। इस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं वो बता दें। पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी कठिन रहे, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। एक गलत फैसला, हालात के गलत आंकलन का परिणाम, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में मेरे साथ जुड़ गया। तो कबूल कर लिया है उन्होंने अपना गुनाह और चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी इस बात को कबूला है। तरुण तेजपाल संपादक तहलका के यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर आरोप लगा है। अपना पद उन्होंने 6 महीने के लिए छोड़ने की बात कही है। साथ ही लिखते हैं, मैं सामने आया जो कि हमारे विश्वास और संघर्ष के खिलाफ जाता है। मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए संबंधित पत्रकार से बिना शर्त माफी मांग ली है। तो माफी मांग ली है उन्होंने। और अब आपको बताते हैं कौन है तरुण तेजपाल। बता दें आपको, तरुण तेजपाल तहलका के संपादक हैं।
और तरुण तेजपाल खोजी पत्रकार हैं, काफी महत्वपूर्ण स्टिंग्स वो कर चुके हैं। बता रहे हैं आपको तरुण तेजपाल कौन है, तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। तरुण तेजपाल जिनके ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उनके खिलाफ महिला आयोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि तरुण तेजपाल कौन है, तहलका के संपादक हैं तरुण तेजपाल, और काफी बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशंस भी वो कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तहलका ने कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। इसमें तहलका बजा वो ये हुआ है कि इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कंप्लेनेंट भी है जो एक्सपोज्ड है, जो कि जिसने ईमेल पे एग्जैक्टली लिखा है मेरे साथ क्या हुआ, और उसने शोमा चौधरी को दिया है ये सारी कंप्लेंट, वो भी अनडिनाइबल है, एक्यूज्ड भी अनडिनाइबल है। तो ये मैटर तो क्राइम है, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है, शोमा भी उसको कंप्लेंट भेज सकती है। ये क्रिमिनल एक्ट है under the now even the amended law of sexual assault. So I think ये उस एंगल से जा सकता है। आगे तफ्तीश कैसे होती है, ये लड़की तफ्तीश के साथ कोऑपरेट करती है कि नहीं, वो समय बताएगा। मैं समझती हूँ इसमें इंक्वायरी की स्टेज तो निकल चुकी, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम है कि तहलका के पास सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी भी थी कि नहीं, और अगर थी तो क्या करेगी फैसला। वो तो रिकमेंडेटरी है, तो वो रेकमेंड भी कर सकती है, और अब मान लीजिए रेकमेंड नहीं कर सकती तो भी क्या क्राइम दबाया जा सकता है। ये तो ये मेन प्रश्न है। मैं ये समझती हूँ कि आज महिलाएं जीरो से आधा आ गई, आधा रास्ता आ गई, शिकायत करने लग गई, बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो रही है, और ख़ासकर यंगर वुमेन में। और आपने देखा है ये 3 सीक्वेंस में आया है, एक सीनियर मेंबर ऑफ द जुडिशरी आया, फिर सीनियर मेंबर ऑफ द बार्स आया, और अब सीनियर मेंबर ऑफ द मीडिया आया। तो ये एक बीमारी है जो उसमें छिपी हुई थी बीमारी, जो खुल के अब सामने आ रही है, और यंग लड़कियां हिम्मत कर रही हैं ये बीमारी के बारे बोलने में। लेकिन अभी आधा रास्ता निकली हैं, पुलिस के पास नहीं जा रही हैं, कोर्ट्स पे नहीं जा रही, क्योंकि पुलिस अभी वह संवेदनशील नहीं, इतनी फास्ट संवेदनशीलता से इन्वेस्टिगेट करने का विश्वास नहीं है। और दूसरा ये भी विश्वास नहीं कि कोर्ट कुछ हफ्ते में एक्सपेडाइट करके ट्रायल ख़त्म कर देगा और उसमें वहाँ हैरेसमेंट नहीं होगी। तो मैं समझती हूँ जो बाकी का आधा रास्ता है वो अभी तय करना है। आधा रास्ता पहला का तय होता जा रहा है, और इस बारी अगर ये दूसरा रास्ता, आधा रास्ता भी तय हो जाए तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा ऐसे लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, जो कि लोगों को, यंग लड़कियों को एम्प्लॉय करते हैं, और शायद इस डर के कारण वो एम्प्लॉयमेंट में रहती हैं या निडर हो गई हैं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन किस तरीके से इसको क्राइम एंगल से देखा जाए और उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको पनिश किया जाए, एक बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस क्राइम को रोकने के लिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं तरुण तेजपाल जैसे बड़े पत्रकार का इस घटनाक्रम में नाम आना कहीं ना कहीं पत्रकारिता को बदनाम करता है? इस वक्त 3 प्रोफेशंस आ गए लाइमलाइट में, एक ही नहीं, पत्रकारिता भी लाइमलाइट में आई, बार भी आई, जो लीगल प्रोफेशन भी आया, जुडिशियल प्रोफेशन भी आया। तो ये बीमारी, इसका मतलब क्रॉस द बोर्ड है, ये जितनी खुलती जाएगी उतनी कम होती जाएगी, लेकिन इसको खुलना भी ज़रूरी है और इसको सज़ा दिलाना भी ज़रूरी है, ताकि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे इस देश में और महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। तरुण तेजपाल ने इस्तीफा दे दिया है, आपके अनुसार अब पुलिस को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि पुलिस तो सुओ मोटो केस भी रजिस्टर कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बेसिस पे पुलिस सुओ मोटो केस रजिस्टर कर सकती है। ये चिंता मत करे कि कल केस चलान होगा कि नहीं चलान होगा, औरत उसको नहीं कोऑपरेट करेगी, मत करे। इसका मतलब कानून ने तो उसका साथ दिया, लेकिन उसने फाइनली जो बाकी की आधा रास्ता नहीं चली, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जानना चाहिए वो क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वो पुलिस की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह है, कचहरी की संवेदनशीलता और एक्सपेडिशियस ट्रायल पे प्रश्नचिन्ह है। ये 2 प्रश्नों का जवाब हमको लाना है, ताकि हम ये पूरा सफ़र, एक औरत जब ये शिकायत करे तो ये पूरा सफ़र पूरा करे। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप पूर्व आईपीएस किरण बेदी को, और कह रही हैं ये क्रिमिनल एक्ट है, बड़ा क्राइम है। अब आपको दिखाते हैं कि तरुण तेजपाल आखिर हैं कौन है तरुण तेजपाल। तरुण तेजपाल खोजी पत्रकार हैं, इन पर लगाया है एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप। साथ ही बताएं कि हिंदी अंग्रेजी पत्रिका तहलका के संपादक हैं तरुण तेजपाल।
तहलका ने कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। तो तहलका अपने कई महत्वपूर्ण स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है और तरुण तेजपाल भी इन्हीं स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सुर्खियों में आए। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का स्टिंग इन्होंने किया। तो बता रहे हैं आपको कौन है तरुण तेजपाल, जिस पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गुजरात दंगा, मैच फिक्सिंग का भी स्टिंग। तो ये वो तमाम बड़े स्टिंग्स हैं जो तहलका की तरफ से किए गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कई पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है, गीतकार हैं जावेद अख्तर, कहते हैं कि ये शर्म की बात है कि इतने महत्वपूर्ण आदमी ने ऐसा गुनाह किया लेकिन गुनाह कबूल करने की हिम्मत दिखाई। तो शर्म की बात है, इतना बड़ा गुनाह किया लेकिन गुनाह को कबूल करने की हिम्मत भी दिखाई है उन्होंने। वहीं आपको बताएं कि ये भी एक सवाल उठता है कि इस तरह से गुनाह कबूल करने से गुनाह ये कम भी नहीं हो जाता है।